हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम खत्म करने वाले हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स को। मतलब स्टार्ट भी आज ही करेंगे, खत्म भी आज ही कर देंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। एक्सक्रीटिंग सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स, बस आप अभी फिलहाल के लिए इस डायग्राम पर ध्यान मत देना, इस स्मार्ट से आदमी पर ध्यान दे देना, ठीक है। स्मार्ट होती नहीं कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। ये डायग्राम थोड़ा सा खतरनाक आपको लग रहा होगा, उम्मीद है आपको इससे समझ तो आ जाएगा, सारी चीज आपको समझ जरूर आ जाएगी। और डायग्राम में आपको थोड़ी भी दिक्कत हो तो एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम बना हुआ है, आप उसमें से देख सकते हो। हालांकि इस डायग्राम को आपको भी प्रैक्टिस करना है, एग्जाम में आ भी सकता है इतना खतरनाक डायग्राम भी। तो बायो में ये दिक्कत होती है, थोड़ा डायग्राम को हमें ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। लेकिन हम फिलहाल के लिए अगर समझ लेते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स, पूरा एक्सक्रीशन जो ह्यूमन बीइंग्स में होता है वो किस प्रकार से होता है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो एक्सक्रीशन होता क्या है? यूरिन का हमारे जो हार्मफुल चीज है वो यूरिन के माध्यम से निकाल देना फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। जो हार्मफुल सब्सटेंस होता है, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल चीज है, उसको निकालना, दैट इज नोन एज एक्सक्रीशन। होता कैसे? ये किडनी के माध्यम से होता है। कैसे? देखो, जो भी काम है ब्लड करेगा, ब्लड के अंदर देखो काम की चीज भी है और बेकार की चीज है। क्या है? काम की चीज प्लस बेकार की चीज। वो लेफ्ट रेनल आर्टरी से, लेफ्ट राइट में ध्यान मत दो, क्योंकि हर किडनी, देखो दो किडनी होती है, लेफ्ट वाली किडनी के लिए सारे वर्ड लेफ्ट वाले होंगे, राइट वाले के लिए राइट वाले होंगे। तो एक किडनी का मैं समझा रहा हूं, लेफ्ट राइट में दिक्कत मत होना, क्योंकि दोनों किडनी का फंक्शन सेम ही होने वाला है। तो रेनल आर्टरी जो होती है ना, रेनल आर्टरी से ब्लड आता है। ऐसा ब्लड जिसमें काम की चीज भी है और बेकार की भी चीज है, वो रेनल आर्टरी के द्वारा कहां आता है? किडनी के अंदर आता है। फिर किडनी के अंदर क्या होता है? किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन होता है। क्या होता है? फिल्ट्रेशन। उसके अंदर भी क्या होता है वो अभी हम बात करेंगे। लेकिन किडनी क्या करता है? काम की चीज और बेकार की चीज को अलग कर देता है। जो काम की चीज है वो लेफ्ट बोल रहा हूं, रेनल वेन से दोबारा बॉडी में चले जाता है, एब्सॉर्ब हो जाता है। और जो बेकार की चीज है वो इस ट्यूब से, यूरेटर वाले से यहां आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरेटर के माध्यम से बाहर निकल जाता है हमारे बॉडी से। क्या बोल रहा हूं जरा ध्यान से समझना। रेनल आर्टरी से ऐसा ब्लड रेनल आर्टरी से आता है जिसमें काम की चीज भी हो और बेकार की भी चीज हो, वो किडनी में आता है। किडनी क्या करता है? काम की चीज को अलग, बेकार की चीज को अलग कर देता है। जो काम की चीज है वो रेनल वेन से वापस चले जाता है, और जो बेकार की चीज है वो यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में आता है। इसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, और इस ओपनिंग जिसको यूरेथ्रा कहा जाता है उस ओपनिंग से आउट हो जाता है। यानी रेनल आर्टरी से दोनों चीज आती है, काम की और बेकार की। और रेनल वेन से क्या होता है? काम की चीज ऊपर चली जाती है और यूरेटर से बेकार की चीज आ जाती है, ठीक है। ये था सिंपल सा एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। लेकिन अब समझिए इस किडनी के अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये इतनी आसानी से फिल्ट्रेशन कर देता है, काम की चीज और बेकार की चीज को अलग करने का काम कर लेता है। तो किडनी के अंदर होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, एक चीज होती है जिसको नेफ्रॉन कहा जाता है। ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, जरा ध्यान से समझ लेना। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। ये नेफ्रॉन का डायग्राम इतना खतरनाक सा डायग्राम है, और ये मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं एक ही किडनी में। एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, यानी इतना लार्ज अमाउंट ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। इतने, ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, इतने कितने सारे नेफ्रॉन, मतलब मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स किडनी में होते हैं, यानी काफी छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इनके काम बड़े हैं। छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, इनका काम बहुत बड़े बड़े हैं इनके, भले ये छोटा हो, है ना। इसलिए आप भले छोटे हो, आपके काम बड़े होने चाहिए, ठीक है ना। अब देखो होता क्या है, किडनी के अंदर इस रेनल आर्टरी से ब्लड आता है ना। तो किडनी के अंदर आके कहां जाता है? ब्लड इस रेनल आर्टरी से जाता है इस ट्यूब, इस चीज को कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। क्या कहते हैं? बोमेंस कैप्सूल। ये जो चीज है ना, इसको कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। और इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर वाली जो चीज है उसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। याद रखना, बोमेंस कैप्सूल के अंदर होता है ग्लोमेरुलस। तो जो ब्लड आता है ना रेनल आर्टरी से, जिसमें काम की चीज और बेकार की चीज दोनों होते हैं, वो क्या करता है? इस बोमेंस कैप्सूल से अंदर ग्लोमेरुलस में जाता है। ग्लोमेरुलस क्या करता है? ग्लोमेरुलस क्या करता है? वो फिल्ट्रेशन का काम करता है, और यहाँ फिल्ट्रेट करके यहाँ पे चीज को भेज देता है, फिल्टर करके यहाँ पे चीजों को भेज देता है। लेकिन ग्लोमेरुलस एक गलती कर देता है। वो क्या कर देता है? हमें ब्लड में से क्या चाहिए? बेकार की चीज बाहर जानी चाहिए, पर काम की चीज तो आनी चाहिए ना। पर ग्लोमेरुलस जो फिल्ट्रेशन करता है उसमें बहुत सारी काम की चीज भी वो भेज देता है बाहर, जो हमें चाहिए, बॉडी को जरूरत है वो भी भेज देता है, इसलिए हमें दिक्कत हो जाती है। तो उसकी दिक्कत का भी सॉल्यूशन है यहाँ पे, ध्यान से समझना। ग्लोमेरुलस यहाँ से फिल्ट्रेट जब करता है, इधर भेज देता है ब्लड को, तो उसमें थोड़ी बहुत सारी काम की चीज भी होती है और बेकार की चीज तो होती है। तो काम की चीज को मुझे दोबारा से एब्सॉर्ब करना जरूरी है कि नहीं? बहुत सारे
ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, सॉल्ट्स हो गए, वाटर हो गया, काफी हद तक वो सारे काम का चीजें हमारे बॉडी के लिए सबसे नुकसानदायक जो चीज है वो है यूरिया, जिसको हमें क्या करना होता है, आउट करना होता है फ्रॉम आवर बॉडी। और वो यूरिया तो भेजता ही है, ये बात है, लेकिन बहुत सारी काम की चीज जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड जैसी चीजें भी ये इधर भेज देता है। देखो ये फिल्टर तो करता है, लेकिन कुछ काम की चीज भी इधर भेज देता है, तो मुझे उस काम की चीज को फिर से एब्सॉर्ब करना जरूरी है। तो उसके लिए ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देख रहा है ना, ये जो आर्टरी है दोबारा से इधर आती है और यहाँ घूम घूम के ये जो खिचड़ी वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, बुक में और ज्यादा खिचड़ी होगा। इस खिचड़ी को अगर डायग्राम में बनाया जाए तो इस खिचड़ी को थोड़ा कम कर सकते हो, यानी घुमाओ थोड़ा कम कर सकते हो, डायग्राम में थोड़ा बहुत समझ आना चाहिए, नंबर मिल जाते हैं, उसकी दिक्कत नहीं होगी, बस थोड़ा सा समझ आना चाहिए डायग्राम में, और कोई दिक्कत नहीं है। लेबलिंग सही से करना, नाम सही से लिखना, और कोई दिक्कत नहीं होती, नंबर मिल जाते हैं, इसमें भी नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये खिचड़ी को ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। इसको क्या कहते हैं, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये क्या करता है, सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन, दोबारा से एब्जॉर्प्शन कर देता है। देखो ग्लोमेरुलस क्या करता था, फिल्ट्रेट किया था इसमें, लेकिन कुछ काम की चीज भी इसने यहाँ फेंक दी थी, तो ये यहाँ पे दोबारा से क्या होता है, रीअब्सॉर्ब हो जाता है, यहाँ से दोबारा से क्या हो जाता है, रीअब्सॉर्ब हो जाता है। कौन सी काम की चीज एब्सॉर्ब हो गई, काम की चीज जब एब्सॉर्ब होकर क्या हो जाती है, अब इधर से वापस चली जाती है बॉडी में। ये है रेनल वेन, तो रेनल वेन से देखो वापस चली जाती है, किडनी के अंदर की तो बात हो रही है, किडनी के अंदर होता है। ठीक है, अब देखो रेनल आर्टरी से आया, दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन हुआ और रेनल वेन्स के माध्यम से फिर बाहर चला गया। अब काम की चीज यहां से रीअब्जॉर्ब हो गई थी, उसके बाद जो बेकार की चीज है वो कहां गया, अच्छा वो यहां दिख रहा नहीं, कलेक्टिंग डक्ट। इस कलेक्टिंग डक्ट में बेकार की चीज, पूरी बेकार की चीज कलेक्टिंग डक्ट में है। ये कलेक्टिंग डक्ट यूरेटर से कनेक्ट होता है, ये जो दिख रहा है ना, ये यूरेटर, इस यूरेटर से कनेक्ट होता है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर और वहां से यूरेथ्रा में चले जाता है। यही था पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। समझ में आ रहा है ना आपको, क्या होता है, बोनस कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन करता है, उसमें थोड़ी बहुत काम की चीज भी बाहर भेज देता है, जिसको हमें दोबारा से एब्जॉर्ब करना होता है। तो ये ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन क्या करता है, ये दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लेता है। दोबारा से जब रीअब्जॉर्ब क्या करेगा, काम की चीज रीअब्जॉर्ब कर लेगा, काम की चीज रीअब्जॉर्ब करके रेनल वेन से दोबारा से हमारी बॉडी में आउट हो जाता है। लेकिन जो बेकार की चीज है वो कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाती है, ये यूरेटर से कनेक्ट होता है, जो यूरिनरी ब्लैडर में जाके यूरेथ्रा से क्या कर देता है, ओपनिंग कर देता है। ये जो चीज है ये इसी के अंदर, समझो आप। ठीक है, ये रेनल आर्टरी ये जो आ रही है इधर से, ये इसके अंदर ही तो जा रही है, किडनी के अंदर, और ये रेनल वेन ये जो रेनल वेन है जो बाहर को आ रही है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स कैसे वर्क करता है। ओवरऑल ये चैप्टर खत्म हो चुका है, पर एक वीडियो और बनाना पड़ेगा, ज्यादा बड़ा चैप्टर में रखा नहीं है। आखिर बहुत संघर्ष के बाद ये चैप्टर खत्म होने ही जा रहा है, तो तब तक के लिए बच्चों पढ़ाई करते रहो एंड हैव अ ब्लास्ट।